प्रथम तहलका न्यूज। और रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हाँ, रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि छोटू राम धर्मशाला में संयुक्त किसान मोर्चा का कन्वेंशन हुआ। आपको बता दें कि शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा का राज्य स्तरीय कन्वेंशन हुआ है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों और विधानसभा में हाल ही में पास हुए नए कानून पर चर्चा की गई। इस दौरान आपको बता दें कि नए कानून के तहत हरियाणा सरकार अब आंदोलन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करेगी। आपको बता दें कि नए कानून के तहत जो है वो आंदोलन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई अब आंदोलनकारियों से ही की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो रोहतक से आ रही है, जहां छोटू राम धर्मशाला में संयुक्त किसान मोर्चा का राज्य स्तरीय कन्वेंशन हुआ। आपको बता दें कि इस दौरान कृषि कानूनों और विधानसभा में हाल ही में पास हुए नए कानून पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि कानून पर विस्तार से चर्चा कर इस कानून को रद्द करने की मांग की गई। आपको बता दें कि नए कानून को रद्द करने की जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा मांग की गई है। और वहीं इस दौरान किसान नेता प्रीत सिंह और व्यापारी नेता रमेश खुराना ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज की जो हमारी ये कन्वेंशन है, सभी जो संगठन हैं जो प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं वो सभी हमने बुलाए हैं किसान मोर्चा के आह्वान के ऊपर। जो काले कानून पहले ही इतने थोप रखे थे जो मोदी सरकार ने, खट्टर जी ने अब की बार जो विधानसभा का सेशन बुला के एक और काला कानून पास कराया है, वो इनसे भी खतरनाक है। जो खेती वाले 3 थे वो उनसे खतरनाक कानून है कि कोई भी आंदोलन में नुकसान हो गया, आसक्ति नुकसान की भरपाई वो आंदोलनकारी से की जाएगी। ये अंग्रेजा के टाइम में भी नहीं थे। अंग्रेजा में भी ये के टाइम में भी ये छूट थी कि किसी ने कोई तकलीफ है तो रोड के ऊपर आ सकता है, आंदोलन कर सकता है। लेकिन इन्होंने तो ये कहा कि कोई नुकसान आंदोलन में अगर जो होता है तो आंदोलनकारी से उसकी भरपाई करवाई जाएगी। पैसे की नहीं करी तो उसकी जमीन, उसकी संपत्ति कुर्क करी जाएगी। चाहे वो सलाहकार है, चाहे आंदोलन में सबसे आगे भूमिका ले रहा है, चाहे जय बोलनिया है। ये बहुत खतरनाक काला कानून है। तो हमने ये संयुक्त मोर्चा के आह्वान के ऊपर कन्वेंशन बुलाई। हम इसको आगे मजबूत आंदोलन बढ़ाएंगे इसके खिलाफ और इसको रद्द करवाएंगे। आज हमारे जितने भी साथी हमारे जो है स्टेट के नेता हैं, जो व्यापार मंडल के नेता हैं, कितनी अच्छी बात है। किसान और व्यापारी आज एक पालड़े में खड़े हैं इन काले कानूनों के, इन गोरे काले अंग्रेजा के खिलाफ लड़ने के लिए। हम बधाई देते हैं संयुक्त मोर्चे की तरफ से, किसान मोर्चे सभा की तरफ से इन साथियों को। तो ये किस तरह से विरोध करेंगे आप? ये क्योंकि आज हम बिल्कुल रोड भी जाम करेंगे, रेल भी रोकेंगे। कल हम सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे। कल सीएम रोहतक है? कल चीफ मिनिस्टर रोहतक है। हाँ, रोहतक में है कल सीएम साहब। देखो उसका हमें एक बार करनी पड़ेगी सलाह, क्योंकि वो जो है डूमर खाताओं से जन्मदिन मनाओ। लेकिन ये मेरे ख्याल में हमारे एमपी साहब हैं, उनके पिताजियां का देहांत है, उसकी 13वीं में आएंगे। मगर कांता लड़ियान तो यहाँ तक कह दिया ना उतरने देंगे और काले झंडे दिखाएंगे। हाँ, देखो इसके विरोध स्वरूप हैं, हम भी बतलाएंगे, अभी उसमें समय है। फर्क बहुत होता है, मतलब जो है एक तो शादी में आता हो, एक जन्मदिन मनाता हो, एक नाखिर पर आता हो, मतलब मुंह कान है भाई 13वीं है, इसमें उसमें फर्क होता है। लेकिन बिल्कुल जो है ना ये आते जाओ कितने भी, लेकिन ये लायक नहीं है इसके। कल दुष्यंत का नहीं उतरन दिया हेलीकॉप्टर वहाँ पे, इनका नहीं उतरन दिया। उस दिन शुक्र है मैं तनियों को के हमारे डूमर खां जी, वीरेंद्र जी नहीं आए, ना तो पता नहीं गुस्सा किसानों में इतना था कि कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। मैं तो धन्यवाद करूँ वीरेंद्र जी को, वह सांपले नहीं आए और आगे भी ना आने की कोशिश करें। अपने जन्मदिन अपने घर मना लो, इनको कोई देख के खुश नहीं है, जेजेपी को और बीजेपी को। संयुक्त किसान मोर्चा की राज्य स्तरीय कन्वेंशन आज मुख्य रूप से मुद्दा यही है कि आंदोलन के अंदर अगर किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसकी वसूली आंदोलनकारियों से की जाएगी। हम इसके पीछे राज्य सरकार की उस भावना को देख रहे हैं जिससे कि राज्य सरकार किसी भी आंदोलन को कुचलने के लिए ऐसा प्रयास कर रही है, कुप्रयास कर रही है, जो भविष्य की नस्लों को इस तरह का जो हमें आजादी का अधिकार
प्राप्त था बोलने अभिव्यक्ति का। आंदोलन के माध्यम से हम अपनी बात किसी भी अधिकारी को, प्रशासन को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को आंदोलन के माध्यम से ही करते हैं। और आंदोलन ही प्रजातंत्र के अंदर एक ऐसा हथियार है जो लोगों के अंदर अपनी भावनाओं को पहुंचाने का एक जरिया है। अगर सरकार के अंदर शामिल कुछ षड्यंत्रकारी लोग आंदोलन को कुचलने के लिए व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे और ऐसे में जो सच्ची भावना के साथ इस देशभक्त आंदोलन कर रहे होंगे उनके ऊपर अगर आंच आएगी तो यह वास्तव में हमारे उस शहीदों की आत्माओं को, उन शहीदों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा काम होगा जिन्होंने हमारी आजादी के लिए संघर्ष करा। अंग्रेजी हुकूमत में भी इस तरह के कानून नहीं थे जो कानून यह सरकार बनाने जा रही है। लोगों को विनम्रता से, स्वेच्छा से अपने अधिकार रखने के लिए आंदोलन के अंदर पूरी आजादी होनी चाहिए और आंदोलन के रूप को ठीक तरह से व्यवस्थित करने की जिम्मेवारी प्रशासन की, सरकार की होती है और सरकार अपनी प्रशासनिक जिम्मेवारी को निभाए, न कि लोगों को डराकर इस तरह का प्रयास करे कि लोग आंदोलनों में शामिल ना हो। सरकार वास्तव में अपनी भूलों को छुपाने के लिए लोगों का मुंह बंद करना चाहती है, लेकिन इस देश की जनता शहीद भगत सिंह, राजगुरु जैसे लोगों का अनुकरण करती है, महात्मा गांधी का अनुकरण करती है, जिन्होंने न तो अंग्रेजों से कभी डर माना और न ही सरकार के गलत फैसलों से अब झुकेगी। इसीलिए यह सरकार जो संपत्ति वसूली के माध्यम से आंदोलनकारियों से उसकी क्षतिपूर्ति का जो बना रही है और 3 काले कृषि कानून बनाए हैं वह गलत है। यह न तो सरकार के हित में रहेगा न जनता के हित में रहेगा, यह चंद पूंजीपतियों के हित में रह जाएगा और आम जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई देश के चंद पूंजीपति जो कि लुटेरे बनकर उसका काम, लूटने का काम करेंगे, उसको रोकने के लिए हम सड़कों पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, व्यापारी आंदोलन कर रहे हैं, उनका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं।